नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, हिमाचल चिकित्सक संघ की सीएम सुक्खू के साथ बैठक, वहीं एनपीए समेत कई मुद्दों पर की गई है चर्चा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे और अधिसूचना फैसला वापस लेने की मांग की गई। कई मांगों को लेकर बैठक में मंथन होता हुआ भी नजर आया। संवाद से समस्या का हल हो सकता है और हड़ताल करने से कोई भी हल नहीं निकलता, सीएम ने इस तरह का बयान भी दिया है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में नए रिफॉर्म्स आएंगे। और धनीराम शांडिल के साथ भी ये बैठक हुई। हिमाचल चिकित्सक संघ की सीएम सुक्खू के साथ बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो एनपीए को लेकर रोष में हैं और पेन डाउन स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम सुक्खू ने बातचीत की और एनपीए बंद होने पर डॉक्टर्स में काफी ज्यादा रोष। तो हिमाचल चिकित्सक संघ की सीएम सुक्खू की बैठक हुई है और स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो संवाद से समस्या का हल निकल सकता है, सीएम ने इस तरह का बयान दिया है। और सीएम ने कहा है कि हड़ताल करने से कोई हल नहीं निकलता। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, काम कर रही है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में नए रिफॉर्म्स भी आएंगे। हिमाचल चिकित्सक संघ की सीएम सुक्खू के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री मौजूद रहे। वहीं संवाद से समस्या का हल निकल सकता है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा है कि हड़ताल करने से कोई हल नहीं निकलता। तो आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, पीएचएससी और सीएचएससी में डॉक्टर्स 5 दिन से पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं और नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने से नाराज डॉक्टर इसे बहाल करने पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते एनपीए बंद होने पर डॉक्टर्स में काफी ज्यादा रोष की स्थिति देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ होने वाली एलोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में एनपीए को लेकर फैसले में ये कहा गया है कि अगर संवाद करते हैं तो इसका निपटारा हो सकता है और हल निकाला जा सकता है। तो सीएम ने कहा है कि संवाद से हल निकल सकता है और हड़ताल करने से कोई भी हल नहीं निकलता। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में नए रिफॉर्म्स भी आएंगे। तो गौरतलब है कि बीते सोमवार से सभी डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर कर रहे थे और इससे सभी अस्पतालों में खासकर सुबह के वक्त स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा था। बुधवार को इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन के साथ मीटिंग में आश्वासन के बाद डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक का वक्त घटाकर 45 मिनट कर दिया और लिहाजा 2 दिन से डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से 10:15 तक पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। और उसी के मद्देनजर आज ये अहम मीटिंग भी हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कहा कि संवाद से समस्या का हल निकल सकता है और हड़ताल करने से कोई भी हल नहीं निकलता। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में इससे नए रिफॉर्म्स भी आएंगे। तो बताना चाहेंगे कि आज की मीटिंग पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बता चुके हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन डॉक्टर्स को एनपीए मिल रहा है उनका हड़ताल पर जाना गलत है। एनपीए नए भर्ती होने वाले डॉक्टर्स का बंद किया गया है और वर्तमान में सेवारत डॉक्टरों को पहले की तरह मिलता रहेगा। डॉक्टर्स की मुख्य मांगे क्या है वो भी आपको बता दें। डॉक्टर्स एनपीए की बहाली के अलावा मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल, ज्वाइंट डायरेक्टर, एमएस को कार्य सौंपे जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और अगर एनपीए क्यों बंद किया गया है इस पर चर्चा की जाए तो आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, डेंटल और पशुपालन विभाग में भविष्य में तैनात होने वाले डॉक्टर का एनपीए बंद करने का निर्णय लिया है। उधर हिमाचल प्रदेश में
प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी है और सरकार ने अधिसूचना को जारी कर दिया है। वही अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सरकारी सहित बोर्डों निगमों के लगभग 1,36,000 कर्मियों को ओपीएस का लाभ देने का दावा किया गया है। लेकिन प्रदेश में ओपीएस बहाल करना सरकार और प्रशासन को टेढ़ी खीर अब साबित हो रहा है। सरकार ने तो ओपीएस बहाली की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन बोर्डों निगमों में ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीते दिनों बिजली बोर्ड के कर्मियों ने ओपीएस के लिए बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद विभाग हरकत में आया और अब नगर निगम के कर्मचारियों ने भी ओपीएस के लिए मोर्चा खोल दिया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारा ओपीएस का जो इशू है, हम नगर निगम प्रशासन से पिछले 1.5 माह से उठाते आ रहे हैं कि नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी है, जो पात्र कर्मचारी है, जो एनपीएस में है, और उन लोगों को मिलना है। तो हमने आयुक्त महोदय से भी बैठक की, अपने महापौर महोदय जो अभी चुनकर आए हैं उनसे भी अपनी बात रखी और हमारे को आयुक्त महोदय ने सिर्फ इतना कहा कि हमने क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखा है। और तो हमने उनसे कहा कि सर, जब सरकार ने इसमें नोटिफिकेशन कर दी है तो इस विषय में कोई क्लैरिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और निगम प्रशासन ने क्या किया कि अभी 15 या 20 दिन पूर्व की बात है, हमारा जो लास्ट मंथ ही इन्होंने सीपीएफ करना बंद कर दिया था। जो हमारी सीपीएफ की कंट्रीब्यूशन होती है, हमने भी सोचा कि शायद हमारे कर्मचारियों को भी अब जीपीएफ नंबर अलॉट हो जाएगा। अगर इनको क्लैरिफिकेशन ही लेनी थी निगम प्रशासन को, तो उससे पूर्व ले सकते थे जब इन्होंने हमारा सीपीएफ काटना बंद किया था। उधर हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के लिए जीपीएफ रूल्स यानी जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स संशोधित कर दिया है और इस संदर्भ में वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव मनीष गर्ग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अस्थायी कर्मचारी के लिए 1 साल की निरंतर यानी कंटिन्यूअस सरकारी सेवा पूरी करना जीपीएस को लेकर पात्रता होगी और जीपीएफ को लेकर ये पात्रता होगी। बताना चाहेंगे कि अधिसूचना के अनुसार ये नियम अब जनरल प्रोविडेंट फंड हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट्स रूल्स 2023 के नाम से जाने जाएंगे। जैसे ही ये सरकारी गजट का हिस्सा होंगे, उसी समय से ये अस्तित्व में माने जाएंगे। तो हिमाचल में एनपीएस से ओपीएस में आने वाले कर्मियों को जीपीएफ का लाभ मिलेगा और अस्थायी कर्मचारी 1 साल की निरंतर सर्विस के बाद जीपीएफ के पात्र होंगे। जीपीएफ के लिए एक शर्त रहेगी जिसके अनुसार जो कर्मचारी 15 मई 2003 से लेकर 31 मार्च 2023 तक एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत थे और जो कर्मचारी भविष्य में नेशनल पेंशन स्कीम का विकल्प चुनेंगे, वो जीपीएफ के लिए पात्र नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिपुओं में लोगों को कम रेट पर सरसों का तेल देने का फैसला किया है और सरकार जून माह से डिपुओं में 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल देगी, जो कि पहले के मुकाबले 37 रुपए कम है। सरकार के इस फैसले में काफी ज्यादा जनता को लाभ मिलेगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सब्सिडी पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन के डिपुओं के माध्यम से दिए जाने वाले सरसों का तेल 110 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उधर पावटा साहिब में एचआरटीसी कर्मचारियों की मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है और बताना चाहेंगे कि विरोध प्रदर्शन और चेतावनी के बाद निलंबित भत्तों के लिए बजट जारी किया गया है, जिसके तहत चालकों और परिचालकों को ओवर टाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
एचआरटीसी कर्मचारियों ने इस पर सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो हमारी 18/5 को मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस वादे को निभाते हुए 2 किस्तों में 11 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 4.5 करोड़ रुपया ड्राइवर कंडक्टरों को ओवरटाइम नाइट के रूप में दिया है। उसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की तरफ से और ड्राइवर कंडक्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो उन्होंने 3% डीए की बात देने की कही थी, 50,000 के लिए भी उन्होंने हामी भरी थी, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर को और सारे कर्मचारियों को जो उनके ड्यूज है वो समय रहते मिलेंगे, ये हमें आशा है। उत्तर प्रदेश में नशे की खपत लगातार बढ़ती जा रही है और इसके खिलाफ हिमाचल पुलिस ने भी कई अभियान शुरू कर दिए हैं, जो अब सफल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। नूरपुर के एसपी अशोक रथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में अब तक के अभियान के तहत पकड़े गए नशा तस्करों से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की और एसपी रथ ने बताया कि नूरपुर पुलिस अब तक लगभग कई किलो नशीला पदार्थ बरामद कर चुकी है और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई है, जबकि इस अवैध धंधे से कमाई गई संपत्ति में लगभग 9 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। वहीं लगभग 94 एनडीपीएस के मामले दर्ज किए जा चुके हैं और एसपी रथ ने कहा है कि पुलिस नशा माफिया को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो अवैध नशे के कारोबार है उसको किस तरीके से लगाम लगाई जाए और किस तरीके से उसको ख़त्म करा जाए। तो इसी प्रारूप को सामने रखते हुए हमारी पुलिस ने एक स्ट्रेटजी के तहत कार्रवाई करी और जब से ये जिला बना है तब से लेके टिल डेट आज तक पुलिस जिला नूरपुर में 94 केसेज एनडीपीएस के रजिस्टर करे गए, जिसमें टोटल जो हीरोइन और चिट्टी की जो क्वांटिटी थी जो हमने सीज करी है वो अराउंड 3.40 केजी जो क्वांटिटी है वो सीज करी गई। जो हमारी अभी तक का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने करी, जिससे जो भी इन्होंने प्रॉपर्टी ड्राइव करी उसको सीज करा गया, उसके लिए जो ट्रायल चला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली से उसको भी हमने क्लियर करा। तो टोटल मिला के आज की तारीख में जो जिला नूरपुर है और जब से यहाँ पे एनडीपीएस के केसेस हो रहे हैं, टोटल मिला के 9.87 करोड़ की प्रॉपर्टीज फ्रीज हो चुकी है लास्ट 2-3 ईयर्स में। उधर अवैध खनन माफियाओं के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब इनमें माइनिंग विभाग के कर्मचारियों पर भी हमला करना शामिल हो चुका है। एक टिप्पर चालक को रोकने पर माइनिंग विभाग के कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया। घटना देर रात की बताई जा रही है और मामले पर स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार टिप्पर चालकों की वजह से कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ऐसे में ये अवैध टिप्पर चालक पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। उधर सोलन में एसबीपी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संजय अवस्थी ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में पर्यटनों को अहम भूमिका बताया और टूरिज्म अधिकारियों ने बताया कि उनके संस्थान में प्रदेश के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही युवाओं को टूरिज्म में सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा भी दिया जाएगा। जो ट्रैवल इंस्टीट्यूट खोला है और इट्स फर्स्ट इन हिमाचल में फर्स्ट ये ऐसा है इंस्टीट्यूट खुला है और इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज है। मतलब हम जो भी बच्चों को करवाएंगे वो पूरा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल वे में हम उनको पूरा टिकटिंग का और उनको पासपोर्ट्स का पैकेजेस बनाना सब कुछ हम उनको प्रैक्टिकल कराएंगे
और ये जॉब ओरिएंटेड है, बिल्कुल यहाँ पे जॉब की फुल इंश्योरेंस है। ये फॉर ऑल एज ग्रुप्स है। अब जैसे हमारे यहाँ पे ये यूथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब हो सकती है। यहाँ पे एक्सपोजर से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो आई थिंक मेजर रीजन जो हम ये इंडस्ट्री खोल रहे हैं या फिर इसमें वर्क कर रहे थे टाइम से ये है कि हम हिमाचल को फुट फ्रंट पे ला सकें। यहाँ का यूथ और एक्चुअली ऑल एज ग्रुप्स वो इसको हम हिमाचल को पहले ऊपर रखें और उसके बाद हम इसके अराउंड वर्क करें। बिकॉज कि हिमाचल में इनग्रोन ब्यूटी है, राइट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी ब्राइट, और यहाँ पे अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिली जाएगी तो दे कैन टेक ओवर मेट्रो सिटीज। मनाली में रोहतांग की ओर निजी बस चलने पर हिमाचल टैक्सी यूनियन के लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। वहीं मांगे पूरी न होने पर टैक्सी चालकों ने मनाली के भूतनाथ चौक पर चक्का जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आईं। और बताना चाहेंगे कि टैक्सी चालकों ने मनाली में एसडीएम कार्यालय को घेर लिया है और रैली भी निकाली गई है। इसमें प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बनाना चाहता हूं और आरटीओ और एसडीएम साहब को कि हम 4 दिन पहले एसडीएम से मिले थे। हम यहाँ एक आदमी ने 20-21 आदमी मिले थे हम यहाँ पर कि एसडीएम साहब को बोला था हमने कि जो लोकल बस है जो है कि सवारियाँ ढो रही है तो टूरिस्ट को ढो रहे हैं, तो हमने कहा इसे बंद किया जाए। तो कल भी हमने 1-2 बसें भारतीय बसें रोकी थी ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि आप रोकेंगे हमारे ऊपर केस करेंगे। मैं कहा कितने केस करेंगे, पहले 10 केस लगे हुए 10 और होगा। हम तो आए हैं झोला लेके, पहले ही आए हुए हमने टैक्सी तो इलेक्शन लड़ा था, हमको पता कि ये चीजें होनी है। सोलन शहर में गर्मियों के शुरुआती दिनों में ही पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। कई वार्डों में तो शहरवासियों को 5 से 6 दिनों में एक बार ही पानी की सप्लाई मिल रही है। इसके चलते कार्यप्रणाली पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश के चलते पानी में गाद आने की वजह से आईपीएच उन्हें पूरी पानी की सप्लाई नहीं दे रहा। में पिछले 4-5 दिन से जो पानी है वो नहीं आ रहा है, और उसकी वजह भी ये बताई जा रही है कि जो हमारी ये अश्विनी वाली योजना है शायद वो बंद हो गई है, क्योंकि उसमें सिल्ट आ गया है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है, गाद आ गई है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।